हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी राइट उसे कवर कर रहे थे एंड इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। ओके एंड इसका जो चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस चैप्टर को मैं जो है 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगी एंड इसका पार्ट 1 हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी पार्ट 2 एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी का। एंड इसमें आपको पता है हमने बात की थी अबाउट दी हेल्थ राइट कि हेल्थ जो है एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। क्या जस्ट जो बीमारियों से बचना राइट वही हम जो है तभी हम हेल्थी कहला सकते हैं या फिर हेल्थ के साथ कुछ और भी फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो उन सब के बारे में हमने बात की थी अपने इस चैप्टर के पार्ट 1 में। एंड अगर आपको जो है उसे पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले आपको जो है पार्ट 1 जो है वो देखना पड़ेगा। तो आप में जो है मेरा पार्ट 1 जो है इसका वो देख सकते हो। ओके तो ये चीजें हमने देखी थी ना। आफ्टर दैट जो है कुछ एग्जांपल्स की भी हमने यहाँ पे बात की थी, जैसे कि 2 लड़के हैं, क्लासमेट्स हैं एंड दोनों बीमार पड़ते हैं, वायरल फीवर होता है, बट एक जो है थोड़ा सा रिच फैमिली से बिलोंग करता था एंड दूसरा जो है ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता था। उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी अर्निंग के लिए। तो दोनों ही जो है दोनों ही बीमार पड़ते हैं बट दोनों अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं। एक यहाँ पे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है एंड दूसरा जो है वो यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल में जाता है। पब्लिक हॉस्पिटल जो कि पुअर जो आम गरीब लोग होते हैं, मीन सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों के लिए, वो सभी के लिए ही बनाए जाते हैं। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं बट वहाँ पे जो है सर्विसेज तो जरूर मिलती हैं। जो यहाँ पे सर्विसेज चाहिए होती है, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे एक पेशेंट को चाहिए होती हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे मिल जाती हैं। बट उसमें मेन प्रॉब्लम आ जाती है कॉस्ट की, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। डेट इज़ वाई जो गरीब लोग हैं वो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो पब्लिक हॉस्पिटल में गरीब लोग जो है वो जाते हैं। एक तरह से वहाँ पे जो इलाज है वो काफ़ी सस्ता है बट वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो एक सर्विसेज चाहिए होती हैं, एक प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे चाहिए होती हैं, साफ सफाई यहाँ पे चाहिए होती है, या फिर डॉक्टर्स जो हैं, अच्छे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, वो वहाँ पे चाहिए होते हैं, वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। एंड ये पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है ना, ये मोस्टली हम बोल सकते हैं कि गरीब लोग ही जो है वहां पे जाते हैं एंड फिर वहीं जाके जो है वो लोग इलाज करवा सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में एक्चुअल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस भी हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में देखी थी। तो इसी चैप्टर को ही जो है आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को ही, पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के इस टॉपिक को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे कि क्या जो इक्वेलिटी यहाँ पे हमारे संविधान के द्वारा जो है दी गई है, गारंटी की गई है कि हमारे जो जितने भी सिटीजन हैं सभी को इक्वल माना जाएगा, क्या वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में, उन्हें किस तरह से जो है सोल्व आउट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल स्टोरी जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इससे फॉलो कर सकते हो। सो अब हम बात करेंगे अबाउट द हेल्थ केयर एंड द इक्वेलिटी। हेल्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाकिम शेख एक पर्सन थे, उन्हें जो है चोट यहाँ पे लगती है, उन्हें भी एक तरह से इलाज करवाने के लिए कई सारे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। वो कई सारे अराउंड 8 पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो जाते हैं जिसमें जो है उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है। किसी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, किसी में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, या फिर किसी में डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थे, या फिर किसी में बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे एंड एट द एंड उन्हें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। एंड इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में होने की वजह से भी जो है उन्हें अराउंड काफी घंटे बीत जाते हैं ऐसे ही घूमते घूमते। एंड बट प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें ये फैसिलिटीज तो मिल जाती हैं बट वहां पे उनका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। ओके तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एडिक्वेट हेल्थ केयर है
राइट, वो सभी के लिए अवेलेबल है हमारे इंडिया में या नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया के जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में भी देखा है कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ से जो मेडिसिन है वो बनाई जाती हैं एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट की जाती हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हर साल जो है क्वालिफाई होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ है। बट ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे जो है सिचुएशन कुछ अलग ही है। तो एडिक्वेट हेल्थ केयर जो है ना वो सभी के लिए अवेलेबल है या नहीं है, वही देखते हैं। तो इंडिया में जो है एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, यहाँ पे जो प्राइवेट सर्विसेज है ना वो इंक्रीज हो रही हैं, बट जो पब्लिक सर्विसेज है ना वो इंक्रीज नहीं हो रही हैं, पब्लिक सर्विसेज जो कि सभी के लिए होती हैं। ओके, सो व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली दी प्राइवेट सर्विसेज। तो प्राइवेट सर्विसेज तो काफी कॉस्टली होती है, तो मोस्ट लोगों को जो है प्राइवेट सर्विसेज ही यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एंड ये जो प्राइवेट सर्विसेज है वो भी जस्ट अर्बन एरियाज में ही है। डॉक्टर्स चाहे यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, बट जो रूरल एरिया है ना वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं जाना चाहता है, वो शहरों में ही रह के या तो फिर अपने क्लिनिक्स खोल लेते हैं या फिर जो है वो हॉस्पिटल्स यहाँ पे चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो भी क्लिनिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे अवेलेबल है, उनका कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। चाहे जो गरीब लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हॉस्पिटल अवेलेबल ही नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं नहीं गांव में, क्योंकि डॉक्टर्स जो है गांव में जाके रहना ही नहीं चाहते, वहां पे जॉब ही नहीं करना चाहते, या फिर वहां पे जो है हॉस्पिटल्स ही नहीं खोलते, वो अर्बन एरियाज में ही रहते हैं। तो जो गांव के लोग हैं उन्हें तो पहले तो मेन यही प्रॉब्लम होगी, एक तो वो बीमार होते हैं, उन्हें जो है इतना सफर करके जो है उन्हें सिटी में आना पड़ता है, अर्बन एरियाज में आना पड़ता है इतनी दूर तक। ओके, एंड मेडिसिन भी उनकी फिर एक्सपेंसिव होती हैं, एंड तो कई लोग तो फिर अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, तो ये दवाइयाँ जो है वो लेने के लिए उन्हें पैसे भी जो है बोरो करने पड़ते हैं। एंड सम प्राइवेट सर्विसेज जो है वो कुछ इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस जो है वो भी यहाँ पे अपनाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। एंड एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इस तरह से सुपरफ्लूइड मेडिसिन जो होती हैं या फिर जो इंजेक्शन होते हैं ना वो लिख के दे देते हैं यहाँ पे मरीज को, पेशेंट्स को, जो जो उनकी प्रॉब्लम जो है वो जस्ट एक सिंपल मेडिकेशन से ही जो है सोल्व आउट हो सकती है, एक सिंगल गोली से जो है उनकी प्रॉब्लम जो है सोल्व आउट हो सकती है, सिंगल मेडिसिन से उनकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। बट उसकी जगह पे जो है ढेर सारी दवाइयां जो है उन्हें वो लिख के दे देते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ओके, तो शहरों में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं। तो बेयरली ओनली 20% जो पॉपुलेशन है ना वो ही यहाँ पे ये अफोर्ड कर सकती है इतना महंगा इलाज। हेंस इवन फॉर दोज हुम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। तो कई लोग तो जिन्हें हम देख के बोल सकते हैं कि वो गरीब नहीं है, वो ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो है ना काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, उनकी सारी जो इनकम होती है ना वो इसी में निकल जाती है। ऐसा एक स्टडी भी यहाँ पे हुई थी, उसमें ये रिपोर्ट दी गई थी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और द इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस टू पे फॉर देयर एक्सपेंसिव। मीन जो 40% लोग हैं ना जो बीमारी के लिए यहाँ पे एडमिट होते हैं, उन्हें या तो फिर बोरो करना पड़ता है, मीन पैसे जो है वो लेने पड़ते हैं, या फिर अपना जो घर मकान या फिर कुछ चीज है ना उसे गिरवी भी रखना पड़ता है। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट्स जो है वो दिखाई दे रही हैं हमारे इंडिया में, जो कि काफी ज्यादा जो है गलत चीज है। एंड फॉर दोस्त जो तो गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली, तो अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है तो उनके लिए तो ये टेंशन वाली बात हो जाती है, एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस उन्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड व्हाट इज वर्स इज दैट ये जो सिचुएशन है ना वो अगेन एंड अगेन यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड एक तो जो गरीब लोग हैं वो तो फिर पहले से ही अंडर नरिश्ड होते हैं, उनके पास जो है एक तरह से भरपूर मात्रा में खाने के लिए भी नहीं होता है, उन्हें खाना भी जो है भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है। दूसरा जब वो बीमार पड़ जाते तो उन्हें फिर जो है यहाँ पे हॉस्पिटल्स वाले मार देते हैं। एंड दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज, इवन जो है खाने के साथ साथ उन्हें जो कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती है ना वो भी नहीं जो है देखने को मिल रही है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो एक स्वच्छ पानी है ना पीने का, वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, राइट, कि जो है स्वच्छ पानी जो है इन लोगों को प्रोवाइड करवाए। तो आधे से ज्यादा बीमारियां तो जो है ना वो इस ड्रिंकिंग वाटर की वजह से ही, जो गंदा पानी है ना उसकी वजह से ही फैल रही हैं। एंड उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो बाहर खुले में सोते हैं,
क्लीन सराउंडिंग्स नहीं है एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल। तो ऑब्वियसली इस तरह के जो लोग हैं वो तो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे एंड द एक्सपेंसेस ऑन द इलनेस, जब वो बीमार पड़ती हैं तो फिर वहाँ पे उनकी बीमारी पे खर्चा होता है, उनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। सो समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी। तो कई बार एक और सिचुएशन यहाँ पे ये भी आती है, लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो जो है कई हमारी सोसाइटी के सेक्शंस ऐसे हैं ना, उन्हें यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं वुमेन का। वुमेन को जो है हमेशा ही अंडररेट किया जाता है कई फैमिलीज में। फॉर एग्जांपल उन्हें जो है डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाता जब कभी भी वो बीमार पड़ती हैं एंड उनकी जो हेल्थ कंसर्न्स है ना उससे कम इम्पोर्टेंट माना जाता है एंड जो मेन है ना उनके हेल्थ कंसर्न को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इन द फैमिली, राइट। एंड अगर जो ट्राइबल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे विलेजेस में तो है ही कम हेल्थ सेंटर्स एंड जो थोड़े बहुत है यहाँ पे वो भी अच्छे से वहाँ पे काम नहीं कर रहे होते, वहाँ पे नर्सिस नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो शहरों में रह के ही काम करना चाहते हैं, वो गांव में जाते ही नहीं हैं। तो ये सिचुएशन है एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे हमारे इंडिया में। एंड इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो है वो तो गांव में है ही नहीं, ट्राइबल एरियाज में तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो अब इन प्रॉब्लम्स को जो है सोल्व किस तरह से किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन। So there is little doubt that the health situation of the most people in our country is not good, right? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मोस्टली जो इंडियंस हैं उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो ठीक नहीं है एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं टू ऑल इट्स सिटीजन्स, स्पेशली जो गरीब लोग हैं एंड जो डिसएडवांटेज लोग हैं। एंड हाउएवर इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना उसके अलावा कुछ जो बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं, राइट, वो भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं। ये भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हेल्थ जो है इट इज़ मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक एम्यूनिटीज, जैसे कि साफ पानी हो गया, रहने के लिए घर हो गए, राइट, या फिर साफ सफाई वाले एरियाज हो गए, या फिर सोशल कंडीशंस जो है पीपल की, तो ये भी जो है हेल्थ केयर सर्विसेज में ही आती हैं। ये भी जो है जो बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं ना उसके ऊपर जो है हेल्थ यहाँ पे डिपेंड करती है। सो हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन दी बोथ, दोनों के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए in order to improve the health situation of our people, right। तो एक तो हॉस्पिटल्स तो यहाँ पे चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे चाहिए, दूसरे जो बेसिक एम्यूनिटीज है ना उसके ऊपर भी यहाँ पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो एंड दिस कैन बी डन, तो इसे किया जा सकता है। एक हम जो है एक दो एरियाज के एग्जाम्पल हम देखते हैं, केरला का एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ से हम जो है एग्जाम्पल लेके उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 1996 में केरला गवर्नमेंट ने जो है अपनी स्टेट में मेजर चेंजेस किए थे। उन्होंने क्या किया था कि उनका जो इंटायर स्टेट बजट होता है ना केरला का, उसका 40% जो बजट है ना वो पंचायत को दे दिया था। 100% में से 40% जो है वो किसे दे देते हैं, वो पंचायत को दे देते हैं, क्योंकि पंचायत को जो है यहाँ पे पता होता है कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, तो वो उस पैसे को यहाँ पे यूज़ करके जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, लोगों की, उन्हें वो सोल्व आउट कर सकते हैं। So they could plan and provide for the requirements. So this made it possible for a village to make sure that proper planning was done for the water. प्रॉपर प्लानिंग वो कर सकते हैं वाटर को लेके, फूड, वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के लिए इस पैसे से। एंड एक तरह से वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो चेक की गई थी, स्कूल्स की वर्किंग, आंगनवाड़ी जो होती है उसकी वर्किंग को अच्छे से इंश्योर किया गया था, एंड जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं ना विलेजेस की उन्हें भी देखा गया था, एंड इवन हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं उन्हें भी इम्प्रूव किया गया था इस पैसे से। एंड ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो ये जो है यहाँ पे जो चेंजेस किए गए थे इसकी वजह से जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सिचुएशन जो है ना वहाँ की इम्प्रूव हो जाती है, गांव की, विलेज लेवल की अगर हम बात करें तो। सो डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, हॉस्पिटल बेड्स की जो है इनसफिशियंसी हो गई, डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं है, एंड दिस नीड टू बी एड्रेस, इन्हें जो है सॉल्व करना अभी भी ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे। तो एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, इंडिया के बाहर का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोस्टा रिका। तो एक तरह से कोस्टा रिका जो है ना इसे हेल्थीएस्ट कंट्री बोला जाता है इन द सेंट्रल अमेरिका।
तो क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? द मेन रीजन इज दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन रीजन जो है ना वो किस में जो है छिपा हुआ है? कोस्टा रिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही छिपा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो है सेवरल इयर्स एगो कोस्टा रिका जो है उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था कि हम जो है आर्मी मेंटेन नहीं करेंगे, हम आर्मी नहीं रखेंगे। तो ऑब्वियसली इंडिया में तो आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, हम लोग जो है टैक्सेस यहाँ पे करते हैं ना, हमने पढ़ा था अपनी पार्ट 1 में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टैक्सेस पे करते हैं, तो उन्हीं टैक्सेस का यूज़ करके जो गवर्नमेंट है वो आर्मी को भी मेंटेन करती है, राइट। हमारी जो सुरक्षा का भी जो है उन्हें देखना पड़ता था, देखना पड़ता है अभी भी। मेन हमारे जो एक तरह से नेबरहुड में हमारे जो हम बोल सकते हैं कि शत्रु हैं, जैसे कि पाकिस्तान, एक चाइना हो गया, तो इन लोगों को इंगेज करने के लिए ना आर्मी यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है इंडिया में। तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगता है इंडिया का, राइट, इंडियन गवर्नमेंट का। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो शांति है बिल्कुल, कोस्टा रिका में जो है ऐसी सिचुएशन नहीं है। सो दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड, राइट। तो जो पैसा उन्होंने आर्मी के ऊपर यूज करना था ना, वो उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन या फिर जो बेसिक नीड्स होती हैं ना लोगों की, उसके ऊपर खर्चा किया था। बट इंडिया की जो सिचुएशन है, लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है, तो इन्हें जो है अपने नेबरहुड कंट्रीज जो है ना उन्हें इंगेज रखना पड़ता है, वहां पे आर्मी की जरूरत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, so the Costa Rica government believe that a country has to be healthy for its development। तो इनकी जो गवर्नमेंट है वो ये बिलीव करती है कि कंट्री के जो लोग हैं ना वो हेल्दी होने चाहिए, तभी कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है। एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। एंड बेसिक सर्विसेज हो गई एंड जो एमिनिटीज है ना वो सभी लोगों को इन्होंने प्रोवाइड करवाई हैं। एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग जो है, ये बेसिक नीड्स जो होती हैं ना, बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं वो हर एक लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। एंड हेल्थ एजुकेशन जो है इसे भी इम्पॉर्टेंट माना गया है। एंड इसकी जो नॉलेज होती है ना, हेल्थ एजुकेशन की जो नॉलेज है या फिर नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। तो एजुकेशन में भी जो है नॉलेज अबाउट द हेल्थ जो है वो उसे इसेंशियल पार्ट बनाया गया है एट ऑल लेवल्स, राइट। कोई भी लेवल, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल हो, तो हेल्थ को जो है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाया गया है। ओके, तो इन कंट्री से हम थोड़ा बहुत जो है एक तरह से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कोस्टा रिका जो है, राइट, वहां से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बट आर्मी हम इंडिया वाले जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे, वो तो यहाँ पे रखनी ही पड़ेगी इंडिया में, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। बट हाँ, केरला से जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया जा सकता है, बाकी स्टेट्स वाले जो है ना वो यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ओके, so with this we have completed the chapter number 2 also, and in our next video we will start the chapter number 3 and कुछ और important topics के बारे में हम यहाँ पे cover करेंगे। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.